नेशनल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। सचिन पायलट अब राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर उन्हें और भी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद से ही लगातार ये कयास आ रही तेज हो गई है कि आने वाले समय में जो है सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा राजस्थान की सियासत में। और जिस तरीके से तमाम विधायक इस वक्त जो है अशोक गहलोत के समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट के लिए रास्ता जो है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन साथ ही यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान इस पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधी हुई है। उन्होंने अब तक इस मामले का निपटारा क्यों नहीं किया, और इस मामले में अब तक सचिन पायलट के समर्थन में आपने कोई बड़ा बयान नहीं देखा होगा, चाहे वो राहुल गांधी का हो या सोनिया गांधी का हो। बाकी तमाम मुद्दों पर जो है सचिन पायलट का समर्थन करते नजर तो आते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री बनने वाले फैसले को लेकर के जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी हाईकमान के खिलाफ जाकर के विधायकों का इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान के दायरे में आता है। साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में अब देखिए कि आने वाले समय में और भी क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और सबकी नजरें जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही टिकी हुई है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल अब इस मामले का निपटारा कैसे होगा। पार्टी के अंदर इतना बड़ा चुनाव संपन्न हुआ और एक बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो संकल्प शक्ति होनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। खड़गे साहब का बहुत व्यापक अनुभव है, 50 साल से राजनीति में हैं और 9 बार वो विधायक चुनकर गए हैं, 2 बार संसद गए हैं और उन्होंने हमेशा से कांग्रेस के वर्कर के नाते काम किया, जाति समाज से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया। लेकिन एक ऐसे तबके से वो आते हैं जिसको आगे बढ़ाने का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और आज उनके अध्यक्ष बनने के साथ साथ एक नई शुरुआत होगी। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के नेता थे और रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष नया बना है, उनके साथ मिलकर हमको काम करना है। आने वाली तमाम चुनौतियां हैं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं, गुजरात के चुनाव हैं, फिर कर्नाटक के, फिर राजस्थान से, तो तमाम चुनौतियों का हम सामना करेंगे। लेकिन आज एक संदेश दिल्ली से गया है, पूरी कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया है जो किसी भी दल ने इस देश में नहीं किया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वहाँ पर चुनाव प्रणाली होती कैसे है, अध्यक्ष कौन बनाता है, कौन चुनता है, कब नामांकन होता है, कब मतगणना होती है, किसी को पता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पर बड़ा ओपन, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न हुआ और लोगों ने थोड़ा सा भी चुनाव लड़े, लेकिन लोगों ने मत देकर खड़गे साहब को भारी बहुमत से जिताया है। उन सबको आज हमने मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी संगठन ने 50% पद जो है युवाओं को देने की बात करी है। उदयपुर डिक्लेरेशन बड़ा स्पष्ट था, उसमें नौजवानों को मौका देने की बात पार्टी ने सर्वसम्मति से पारित किया था। उदयपुर में देश के तमाम कांग्रेस नेता पहुंचे थे और 50% पद कांग्रेस के हर स्तर पर, ब्लॉक, जिला, राज्य और देश में ऐसे लोग, कर्मठ कार्यकर्ता जो 50 साल से कम उनकी आयु है, उनको मौका देने का काम पार्टी करेगी। और उदयपुर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है, पूरी पार्टी ने सर्वसम्मति से उसको अडॉप्ट किया था और खड़गे साहब ने पहली बार में ही चुनाव जीतने के बाद कहा था कि हम उदयपुर डिक्लेरेशन को पूरी तरह लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि नियुक्तियां होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस में तमाम पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया है, कार्य समिति ने, महासचिव महोदय ने और सब AICC के ऑफिस बेयर्स ने दिया है। एक नई टीम का गठन होगा और मुझे लगता है कि एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे। एक सवाल, लगातार ओवैसी साहब विवादों में रहते हैं। अभी नया स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि देश को एक हिजाबदारी मुस्लिम महिला जो कि प्रधानमंत्री बने उसकी। मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के जो हाल जो है, सचिन पायलट को लेकर के एक बड़ा बयान जारी किया गया है राजेंद्र गुड़ा की तरफ से। दरअसल कहा गया है कि सचिन पायलट को छल से घेरने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान कांग्रेस के रन में बयानी जंग जो है वो लगातार जारी है। अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों ने सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा जो है एक तरीके से खोल रखा है, तो वहीं अब राजेंद्र गुड़ा ने नाम लिए बिना सीएम गहलोत और उनके समर्थकों पर पलटवार किया है। साथ ही आपको बताऊं कि राजस्थान कांग्रेस का सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थक सचिन पायलट पर लगातार हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस आला कमान को भी बार बार सचिन पायलट की नाराजगी के कारण सरकार पर
आए जो है संकट की याद दिला रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट शांत है। सचिन पायलट सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलते नजर नहीं आ रहे। सचिन पायलट की ओर से राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने मोर्चा संभाल रखा है। राजेंद्र गुढ़ा ने नाम लिए बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों पर हमला बोला है। राजेंद्र गुढ़ा ने यह भी कहा कि सचिन पायलट की उन्होंने एक तरीके से तारीफ भी की और साथ ही आरोप लगाया कि सचिन पायलट को सभी ने महाभारत के अभिमन्यु की तरह छल से घेर लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बिना मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि कुछ विधायकों को उकसाकर उनके जरिए बगावत कराई गई और फिर वे छोड़ करके चले आए। उन्होंने कहा कि ये सचिन पायलट को बदनाम करने की साजिश थी जिसमें वो सफल हो गए। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि सचिन पायलट की उम्र कम थी और इसी वजह से राजेश पायलट की अचानक मौत की वजह से उन्हें राजनीति में आना पड़ा। अब देखिए कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से लगातार राजनीति गर्माती जा रही है उससे कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत में जो है एक तरीके से एक नया बदलाव की जो स्थिति है वो भी देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बताऊं कि जिस तरीके से अभी राजस्थान की सियासत में बदलाव की स्थिति बन रही है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी चिंता देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार यही सोच रही है कि अभी जो फिलहाल राजस्थान की सियासत में बदलाव की जो स्थिति देखने को मिल रही है और साथ ही जो पार्टी के कई विधायक नाराज चल रहे हैं उस मामले को अभी भी दबा के रखना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसे में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका सीधा नुकसान जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभाली है तो उसके बाद क्या मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के इस सियासी रण का कोई अस्थायी हल निकाल पाएंगे? राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा 6 से 23 दिसंबर तक रहेगा। यात्रा झालवाड़ के जो पिड़ावा से प्रवेश करेगी और शांति धारीवाल के गृह जिले कोटा में 3 दिन से अधिक रहेगी। यात्रा का एक बड़ा हिस्सा सचिन पायलट के प्रभाव वाले दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर जिले भी इसमें शामिल है। साथ ही आपको बताऊं कि सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण समारोह में दिल्ली गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भी वही चुनौतियां थी और अब देखिए कि इस मामले में कहीं ना कहीं जो तमाम बातें निकल करके सामने आ रही है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि दरअसल अब फिर से एक बार राजस्थान की सियासत में जो सियासी घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं अब देखिए कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे की भी चुनौती जो वो बढ़ रही है। पायलट बनाम जो सचिन की लड़ाई है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। राजस्थान के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दूसरे सियासी संघर्ष को 25 अक्टूबर को 1 माह पूरा हो चुका है। इस 1 महीने के दौरान कई मोड़ से होकर गुजरने वाले गहलोत बनाम पायलट की सियासी संघर्ष को लेकर फिलहाल शांति छाई हुई है। लेकिन अब देखिए कि आजकल कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब इस मुद्दे पर जो है अभी तक कुछ उन्होंने बोला नहीं, लेकिन कई तरीके के कयास आराई भी लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे मामले का हल निकालते नजर आएंगे। आपको बताएं कि सीएम अशोक गहलोत के समर्थक अधिकांश विधायकों ने आलाकमान से 1 लाइन के प्रस्ताव को ठुकराकर अपने इस्तीफे जो है स्पीकर को सौंपे थे। वो प्रदेश की राजनीति में पहले कभी नहीं देखने को मिला था। 25 सितंबर 2022 को उठा हुआ सियासी बवंडर फिलहाल शांत है लेकिन थमा नहीं है। इस बवंडर के शांति के पीछे बड़ा कारण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी था। अब चुनाव हो चुके हैं। अध्यक्ष का चुनाव जो है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत हासिल कर ली, उन्होंने अपने पदभार जो है वो भी संभाल लिए। तो ऐसे में अब ये कयासराई की जा रही है कि फिर से वो लड़ाई जो है बढ़ती हुई नजर आएगी, फिर से एक बार नया सियासी घमासान जो है राजस्थान की सियासत में देखने को मिल सकता है। तो आपने हमारी इस खास रिपोर्ट को देखा, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये बात समझ में आई होगी कि दरअसल अब कांग्रेस पार्टी हाईकमान इस मामले का निपटारा कैसे करेगी और साथ ही सचिन पायलट अब इस मामले को लेकर के किस तरीके से सोच अपनी रखते हैं और साथ ही अशोक गहलोत के साथ क्या विधानसभा चुनाव में वो खुलकर मिलकर उसी तरीके से काम करते नजर आएंगे या फिर तल्खी उसी तरीके से लगातार बरकरार रहेगी। इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।